गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 चैप्टर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 हमने प्रीवियस वीडियोस में किया था, आप जाके चैनल पे चेक कर सकते हैं। लेट्स रीड द क्वेश्चन नंबर 3। A toy is in the form of a cone of radius 3.5 centimeter mounted on a hemisphere of same radius। तो देखिए क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, एक खिलौना दिया गया है जो किस शेप में है, कोन की शेप में है। और हमने क्या किया है, इस कोन की शेप वाले खिलौने को किसके ऊपर रखा है, एक हेमिस्फीयर के ऊपर रखा गया है। दिस इज द हेमिस्फीयर और दोनों का रेडियस जो है वो सेम है, दैट इज 3.5 सेंटीमीटर। द टोटल हाइट ऑफ द टॉय इज 15.5 सेंटीमीटर। अब देखिए जो पूरा खिलौना है जिसके अंदर कोन है और हेमिस्फीयर है, दोनों को मिलाकर के इसकी टोटल जो हाइट है टॉय की वो हमें दी है 15.5 सेंटीमीटर। अब हमें फाइंड क्या करना है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। हमें इस पूरे खिलौने का क्या निकालना है, टोटल सरफेस एरिया निकालना है। चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन करना। सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर। तो अभी जस्ट मैंने आपको बताया हेमिस्फीयर का और कोन का दोनों का रेडियस सेम है, जो कि हमारे पास 3.5, हम यहाँ पे लिखेंगे 3.5 सेंटीमीटर। अब हम सबसे पहले सरफेस एरिया निकालेंगे इस हेमिस्फीयर का। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, जिसका फॉर्मूला होता है 2πr²। ठीक है, अब हम वैल्यूज डालेंगे 2 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू होती है 22/7 मल्टीप्लाई रेडियस का स्क्वायर। तो 3.5 को हम यहाँ पे 2 टाइम्स लिखेंगे, 3.5 मल्टीप्लाई 3.5, डेसिमल हटाएंगे अपॉन 10, डेसिमल हटाएंगे अपॉन 10। अब जो नंबर कट रहा है हम उसको कट कर देते हैं। ये देखिए 7 1 जा 7, 7 5 जा 35। अब हम कट करेंगे 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 5 से 5 कैंसिल होगा। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास कट करने पे आएगा 5 7 जा 35, 5 2 जा 10, 2 से 22 कट रहा है, 2 1 जा 2, 2 11 जा 22। अब देखिए हमारे पास ऊपर क्या क्या नंबर बचे हैं, 11 मल्टीप्लाई 7। तो हम लिखेंगे 11 मल्टीप्लाई 7 इक्वल टू 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमने ये सरफेस एरिया निकाल दिया है ओनली हेमिस्फीयर का। अब हमें सरफेस एरिया किसका फाइंड करना है, कोन का। तो कोन का हमें रेडियस ऑलरेडी गिवन है 3.5 सेंटीमीटर। इसका सरफेस एरिया निकालने के लिए हमें इसकी सबसे पहले क्या निकालनी पड़ेगी, हाइट निकालेंगे सबसे पहले हम। तो हम यहाँ पे लिखेंगे हाइट ऑफ कॉनिकल पार्ट। ये देखिए पूरे टॉय की हाइट हमें दी है 15.5 और देखिए ये हेमिस्फीयर है, इसका ये पोर्शन अगर रेडियस का 3.5 है तो यहां से यहां तक का पोर्शन भी कितना होगा, 3.5 सेंटीमीटर होगा। तो हम क्या करेंगे, हाइट ऑफ द कोन निकालने के लिए 15.5 में से 3.5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे 15.5 सेंटीमीटर माइनस 3.5 सेंटीमीटर। जब हम इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सब्ट्रैक्ट करने पर हमारे पास आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास आ गई है हाइट ऑफ कॉनिकल पार्ट। बट हमें इसके लिए एल की जरूरत होगी, क्योंकि सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है πr_l। तो एल होता है ये स्लैंट हाइट। तो सबसे पहले हम यहाँ पे स्लैंट हाइट का फॉर्मूला डालेंगे, l² इक्वल टू h² प्लस r²। l² इक्वल टू h हाइट हमने अभी फाइंड की है कोन की, जो कि हमारे पास 12। तो 12 का स्क्वायर प्लस रेडियस हमारे पास कितना है 3.5। तो हम यहाँ लिखेंगे 3.5 का स्क्वायर। अब जैसा कि हमें पता है 12 का स्क्वायर होता है 144 और 3.5 को जब हम 3.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 12.25। दोनों को प्लस करने पर हमारे पास आएगा 156.25। अब देखिए जो 156.25 है वो हमारे पास आया है l² तो हमें नहीं चाहिए, हमें सिर्फ l की वैल्यू चाहिए। तो जब हम l की वैल्यू निकालते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, राइट साइड पे अंडर रूट लगा देते हैं 156.25। अब मैं आपको इसका अंडर रूट सॉल्व करना बताऊंगी। देखिए अंडर रूट किस तरीके से निकालेंगे, हम इस तरीके से हम सिंबल बनाएंगे और लिखेंगे 156.25। अब हमने क्या करना होता है, जोड़े बनाने होते हैं पीछे से नंबरों के। तो ये देखिए 2 नंबर हमने एक जोड़े में रखे हैं और ये 2 नंबर हमने एक जोड़े में रखे हैं। अब आगे हमारे पास क्या बच रहा है 1, तो हम यहाँ लिखेंगे 1 1 1 जा 1, 1 में से 1 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आएगा 0। अब ये दोनों नंबर एक साथ यहाँ पे नीचे लिखे जाएंगे
और 1 में 1 को हम प्लस करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे आएगा 2। अब देखिए बच्चों, हमें 2 के साथ एक ऐसा नंबर यहाँ पे लिखना होता है और उस नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना होता है कि हमारे पास 56 आए। अगर 56 आता है तो ठीक है, नहीं तो हमें इससे छोटा नंबर लेना होता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2 और ऊपर भी हम मेंशन करेंगे 2। अब हम 22 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 2 से, तो हमारे पास आएगा यहाँ पे 44। ठीक है, अब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, 6 में से 4 जाएगा 2, 5 में से 4 माइनस होगा तो हमारे पास आएगा 1। अब देखिए ये 22 था, इसमें हम इस पीछे वाले नंबर को प्लस करेंगे 2 को, तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 24। अब ये दोनों नंबर साथ में नीचे लिखे जाएंगे 25। डेसिमल था तो हम लोग भी ऊपर लगा देंगे डेसिमल। अब देखिए 2 4 24 है, हमें इसके साथ में अगेन एक ऐसा नंबर लिखना है और उस नंबर को इसी नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि हमारे पास ये पूरा नंबर मिल जाए। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 5 245। इसको हम 5 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 1225। ऊपर हम क्वेश्चन पे लिखेंगे 5, तो रिमाइंडर हमारे पास आएगा 0। तो आपको समझ आया कि अंडर रूट की वैल्यू कितनी आएगी? 12.5 सेंटीमीटर। तो हम अपने L की वैल्यू यहाँ पे लिखेंगे 12.5 सेंटीमीटर। अब हमने L यहाँ पे फाइंड कर लिया है, अब हम निकालेंगे सरफेस एरिया ऑफ कोन। अब हम लिखेंगे यहाँ पे कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन, हम फॉर्मूला लिखेंगे पाई आर एल। अब पाई की वैल्यू है 22/7 और रेडियस हमारे पास है 3.5 और एल की वैल्यू हमने अभी फाइंड की है जो कि है 12.5। नेक्स्ट स्टेप हम लोग क्या करेंगे? डेसिमल हटाएंगे, अपॉन 10 आ जाएगा और यहाँ पे भी हमारा आ जाएगा अपॉन में 10। अब जो नंबर कट हो रहा है हम उनको कट कर देते हैं। देखिए 7 1 जा 7, 7 5 जा 35, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। 2 से हम 22 को कट करेंगे, कट करने पर हमारे पास आएगा यहाँ पे 11। अब हम कट नहीं करेंगे, 11 को मल्टीप्लाई करेंगे 125 से। जब हम 11 को 125 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 1375 अपॉन में 10। ठीक है, अब हम डेसिमल लगा देंगे यहाँ पे 137.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे पास आया है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन। अब हमें नेक्स्ट स्टेप में क्या निकालना है? हमें निकालना है टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। तो हम यहाँ पे लिखेंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय। तो जो हमने कोन का सरफेस एरिया निकाला है और जो हेमिस्फेयर का निकाला है, हम उन दोनों को क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर, क्योंकि खिलौना हमारे दोनों चीजों से मिलके बना है, हेमिस्फेयर से और कोन से। अब हम यहाँ पे लिखेंगे सरफेस एरिया ऑफ कोन। चलिए अब हम लिखेंगे, हमने जो हेमिस्फेयर का एरिया निकाला था वो हमारे पास आया था 77 और हमारे पास सरफेस एरिया ऑफ कोन आया है 137.5। इन दोनों को हम प्लस करेंगे, प्लस करने पर हमारे पास यहाँ पे आएगा आंसर 5 का 5, 7 में 7 प्लस करेंगे 14, कैरी आएगा 1, 7 में 3 प्लस करेंगे 10 एंड 1 11, कैरी आएगा 1, 1 में 1 प्लस करेंगे तो हमारे पास आएगा यहाँ पे 2। तो दिस इज आवर आंसर। टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय इज 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर।